चैलेंज है मियां साहब चौथी बार इलेक्ट होकर दिखाएं। जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हो चुका है वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। मियां साहब चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। ना जमान पाक का वजीर आजम मेरा मुखालिफ है, ना रायबंड का वजीर आजम मेरा मुखालिफ है। बिलावल भुट्टो का तीमर गिराह में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था मियां साहब ने उनसे लड़ाई की जो उन्हें इक्तदार में लाए। मियां साहब 3 बार सिलेक्ट हुए, चौथी बार तो इलेक्ट होकर आ जाएं। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। मुझे क्यों निकाला कहते कहते वो लंदन के एवन फील्ड पहुंचे। उनका कहना था कि बानी पीटीआई से सिर्फ ये इख्तलाफ था कि वो सिलेक्ट होकर आए थे। इमरान खान को जो मौका मिला था वो उन्होंने इंतकामी सियासत में ज़ाया कर दिया। पता लगना चाहिए 1993 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपना नारा दोहरा दिया। नून लीग के इंतखाबी टिकट के उम्मीदवारों के इजलास से खिताब करते हुए कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कुछ किरदारों ने भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। अच्छे भले लोगों को निकाल कर मुल्क अनाड़ी के हवाले किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती और वकार की बात आए तो हम पीछे नहीं हटते। भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है। हमने कहा कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए निकाला गया। वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जो जेल में अपने अमाल की सजा भुगत रहा है उसका नाम नहीं लेना चाहती। उसने 9 मई को शोहदा पर हमले किए। जब जेल जाना होता था तो व्हील चेयर पर चले जाते थे। आज कहते हैं वर्जिश के लिए मशीनें दी जाएं। मरीम नवाज की इमरान खान का नाम लिया बगैर तनकीद। जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने कहा कि मुखालफीन ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। कहा नवाज शरीफ अब वापस नहीं आएंगे। आज देख रही हूँ किस इज्जत से नवाज शरीफ वापस आए। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला खुद तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता रहा। उन्होंने मजीद कहा कि आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत शोर है। बात करने वाले क्या नवाज शरीफ को मिलने वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। सर्दी का जवाब बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। मुल्क में सिक्योरिटी से मुतल्लिक सूरत हाल भी तसल्ली बख्श है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्तों पर मशावरत की गई। हुक्काम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्तें ठोस वजूहात पेश करने में नाकाम हो गईं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी से मुतल्लिक मौक़िफ़ में कोई दम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। रवां बरस 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की वसातत से दायर की गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू की। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। अदालत इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कलअदम करार दे। इमरान खान अमरीकी सफारतकार को अदालत बुलवाकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। इमरान खान की नाअहली का तासुर दुरुस्त नहीं। हम हर हलके में उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का पैगाम है जमहूरियत से हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगते, सिर्फ इंतखाबी मुहिम चलाने दी जाए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़त के बाद पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मौलाना फजलुर रहमान से कहूँगा इलेक्शन का माहौल नहीं वक्त होता है। पार्टी के असल फैसला साज इमरान खान ही हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के भाई राजिक सिंजरानी को एमडी सैंडिक के ओहदे से हटा दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने राजिक सिंजरानी को ओहदे से हटाने को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चेयरमैन सेनेट के भाई राजिक सिंजरानी को हटाने की मंजूरी दी, जबकि उन्हें मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत से भी बरतरफ कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक राजिक सिंजरानी को हटाने के लिए बोर्ड का इजलास रात 1 बजे तलब किया गया। 2 बजे उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया। राजिक सिंजरानी पेट्रोलियम डिवीजन के मुस्तकिल सरकारी मुलाजिम भी थे। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक
اور سعد رفیق کمیٹی میں شامل ہوں گے، جبکہ آئی پی پی کی طرف سے اون چودھری، اسحاق خاکوانی اور نعمان لنگڑیال کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین یا ان کے بیٹے علی ترین لودھنا سے ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے، جبکہ آئی پی پی کے علیم خان اور اون چودھری لاہور سے ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے۔ اسحاق خاکوانی بہاڑی سے اور نعمان لنگڑیال ساہیوال سے الیکشن لڑیں گے۔ سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر کو سزائے موت ہوگی یا نہیں، سارا انعام قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کیس کا فیصلہ 14 دسمبر کو سنائے گی۔ وکیل نثار اصغر نے حتمی دلائل مکمل کرتے ہوئے مرکزی ملزم شاہ نواز امیر کی والدہ سمینہ شاہ کو کیس سے بری کرنے کی استدعا کر دی۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شاہ نواز امیر سارا انعام کو رات بھر ٹارچر کرتا رہا۔ مقتولہ کے والد انعام الرحیم نے کہا کہ شاہ نواز امیر کی والدہ کو میری بیٹی کی آواز کیوں نہیں گئی، وہ ضرور چیخی ہوگی۔ شاہ نواز امیر اور سمینہ شاہ نے جان بوجھ کر وقت پر پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سیشن کورٹ مردان کے مجسٹریٹ عادل مثل نے اسد کیسر کی بعد از گرفتاری کی درخواست ضمانت منظور کی۔ 2 روز قبل پشاور ہائی کورٹ نے اسد کیسر کو موجودہ درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان کو $70 کروڑ کی دوسری قسط کے معاملے پر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 11 جنوری کو ہوگا، آئی ایم ایف حکام نے تصدیق کر دی۔ آئی ایم ایف حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے 11 جنوری کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے پر ہے۔ سٹینڈ بائی معاہدے کے پہلے جائزے پر آئی ایم ایف بورڈ غور کرے گا۔ نگراں حکومت کا آئندہ سال ملک میں 5G سروس لانے کا اعلان۔ نگران وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف نے اعلان کیا کہ ملک میں آئندہ سال جولائی سے 5G سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ 300 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی میں تمام ٹیلی کام آپریٹرز کو شریک کیا جائے گا۔ ٹیلی کمیونیکیشن ٹریبیونل 3 ہفتوں میں قائم کیا جائے گا۔ 3 قطری کمپنیوں کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ پرتھ ٹیسٹ میں قومی ٹیم کی پلینگ 11 میں کوئی اسپنر شامل نہ کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پرتھ ٹیسٹ میں فاسٹ بولرز اور نان ریگولر اسپنر کھلانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ٹیم میں شاہین آفریدی، فہیم اشرف، حسن علی اور خرم شہزاد کو کھلانے کا امکان ہے۔ پاکستان کی حتمی ٹیسٹ اسکواڈ کا فیصلہ پچ اور کنڈیشن دیکھ کر کیا جائے گا۔ دوسری جانب ذرائع کا بتانا ہے کہ ابرار احمد کی انجری کے باعث پرتھ ٹیسٹ میں ان کی جگہ ساجد خان کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ابرار احمد انجری کی وجہ سے سیریز سے باہر ہوئے تو ساجد خان کو آسٹریلیا بھیجا جا سکتا ہے۔